हेलो बच्चों, आज हमारा एपी का फोर्थ लेक्चर है जहाँ पे हम फिर से आज क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे एपी के। ठीक, तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं। ये कह रहा है कि हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, कि हमको ये बताना है कि हमारी ऐसी कितनी थ्री डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होती हैं, वो हमको फाइंड आउट करना है। मतलब हाउ मेनी मीन्स यहाँ पे नंबर की बात कर रहा है। ठीक, तो हमको यहाँ पे नंबर्स पता करने हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, ये समझिए आप। अब हमसे बेटा यहाँ पे ये एपी का क्वेश्चन है, नहीं है, ये आप कैसे समझोगे। अब यहाँ पे बोला हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो भाई पहले तो हमको पता करना होगा कि यहाँ पे जो 7 से डिविजिबल होने वाला पहला थ्री डिजिट नंबर कौन सा है। तो अगर हम बात करें जो सबसे पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो, तो वो है 105। कितना है, 105। अब देखो भाई, 7 से डिविजिबल है, अगर 105 में अगर हम 7 को ऐड ऑन कर दें तो भाई जो नेक्स्ट नंबर आएगा 112, वो भी तो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हमारी जो एपी बन रही है यहाँ पे, वो बनी 105, 112। ऐसे ही हम एक नंबर और निकाल लें तो हो जाएगा 119। ये नंबर ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। अब देखो बेटा, थ्री डिजिट तक बोला है ना, तो जो 1000 है वो हमारा 4 डिजिट का नंबर है। तो अब हमको उससे छोटा नंबर देखना है। तो अगर हम चेक करेंगे कि क्या 99999 जो होता है वो क्या 7 से डिविजिबल है। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि भाई 999 जो है वो थ्री डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, और हमको जो नंबर चाहिए वो भी थ्री डिजिट तक में ही चाहिए। तो भाई जो एंड नंबर होगा, भाई स्टार्टिंग हुई 105 से और एंड जो होगा वो भी तो 3 नंबर पे ही एंड होगा ना, बट वो सबसे बड़ा होगा जो डिविजिबल हो रहा होगा 7 से। तो अब हम इस नंबर को अगर हम 7 से डिवाइड करें, ठीक, अगर हम इस नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए 1 टाइम्स में कितना आ गया 7, 2 बचा 29, दैट इज 4 टाइम्स में 28, 1 बचा कैरी 9, 2 टाइम्स में आ गया बेटा, कितना बचा यहाँ पे 14। ये 5 देखिए रिमाइंडर बच रहा है ना। अगर हम इस रिमाइंडर को 999 में से घटा दें तो जो नंबर मिलेगा हमको 994, 994, वो हमारा नंबर 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं भाई। अगर ये रिमाइंडर अगर हम 5 इस पूरे नंबर में से हटा दें 999 में से, तो जो नंबर मिलेगा वो एग्जैक्टली 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक एपी फॉर्म्ड कर ली कि नहीं कर ली। ठीक, तो जब एपी फॉर्म्ड कर ली तो बेटा मैंने बोला था कि जब भी एपी हमको मिल जाएगी तो हमारा पहला काम होता है कि उसमें से फर्स्ट टर्म को निकाल लेना। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 105, और डिफरेंस क्या हो जाएगा 7 का, क्योंकि भाई 7 का क्या है, डिविजिबल है। तो भाई जो जो नंबर आएगा उसमें 7 का क्या होगा, डिफरेंस आता जाएगा कि नहीं। अब देखो बेटा, जो लास्ट नंबर है वो 994 है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कि बेटा जो लास्ट नंबर होता है उसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक, तो बेटा जो ये एल है वो हो गया 994, और यही लास्ट नंबर को हम ए एन भी बोल सकते हैं एपी का। ठीक, इसी लास्ट टर्म जो एल होता है उसी को हम ए एन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो हमसे पूछा हाउ मैनी टर्म्स ऑफ थ्री डिजिट नंबर, तो मतलब हमको टर्म्स की वैल्यू पता करनी है ना। तो टर्म्स या पोजीशन जो होता है वो कौन डिफाइन करता है, एन। तो हमारे पास देखें तो यहाँ पे जो ए एन है, तो ए एन बोलें या एल बोलें, तो एल को यहाँ पे अभी हम भूल जाते हैं क्योंकि हम ए एन के टर्म्स में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक, तो ए एन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन डी। तो ए एन की वैल्यू है बेटा 994 और ए की वैल्यू है 105। ठीक, प्लस एन की वैल्यू हमको पता नहीं है तो एन माइनस वन डी की वैल्यू हो गई 7। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 105 प्लस 7n
-7 हो गया बेटा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 105 में से अगर 7 गया तो हमारे पास बचा बच्चे 98 + 7 n, 994 इधर हमारा लेफ्ट में चल रहा है, ठीक। अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7n बराबर 994 में से हम क्या करेंगे, 98 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 9 कितना बचेगा बताइए, 8 9 6। अब हमको देखना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए 8 9 6 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो देखिए भाई 8 जो है वो 1 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, 19 हुआ। तो 19 कितनी बार में, 19 आता है 7 की टेबल में, नहीं 14 आता है कितनी बार में, 2 बार में। तो 5 बचा, 5 और 6 56 हो गया टोटल बेटा। तो ये कितनी बार में आता है 56 7 की टेबल में, 8 बार में। तो n बराबर 128 हुआ। तो 3 डिजिट वाले कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल हो रहे होंगे, 128। तो आंसर हो गया हमारा 128। कोई दिक्कत, ठीक। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। एक तरीका जो आपके सामने है, कह रहा है हाउ मेनी कितने, मल्टीपल्स मतलब कि जो 4 की टेबल में आते हो, लाई बिटवीन मतलब कि उनके बीच में लाई करे, मतलब 10 और 250 के बीच में, मतलब 10 और 250 अगर मान लीजिए कि 4 से डिविजिबल हो रहा होगा तो हम इन नंबर को हटा देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि लाई बिटवीन मतलब कि उनके बीच में। अगर ये बोलते कि फ्रॉम 10 एंड 250 तो हम इन नंबरों को, अगर ये नंबर डिविजिबल हो रहे होते अगर, तो हम इनको क्या कर लेते, इनको ऐड करते। मतलब ऐड करने का मतलब क्या है, इन्हीं नंबरों से हम AP को स्टार्ट करते। तो बेटा हम यहाँ पे पहले AP बनाते हैं। तो जब हम यहाँ पे AP बनाने जा रहे हैं तो देखिए अगर हम बात करें कि भाई 4 से डिविजिबल होने वाला नंबर 10 से 250 के बीच में कौन है, तो पहला ही नंबर जो आता है वो आ जाएगा 12, क्योंकि भाई 10 तो होता नहीं है 4 से डिविजिबल, 11 भी नहीं होता है और ना ही सॉरी 11 नहीं होता है बट 12 हो जाता है। फिर अब हम क्या करेंगे, 4 अगर ऐड करते जाएं तो हमको नंबर मिलते जाएंगे, ठीक। ऐसे ही आप देखिए बेटा 250 है, अगर हम 250 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। अगर हम 250 में से 2 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 248। तो हमारा जो लास्ट नंबर है वो है 248। हमसे पूछा हाउ मेनी नंबर, ठीक। तो अब देखिए भाई जब हमने AP फाइंड आउट कर ली तो हमारा पहला काम है कि हम A फाइंड बता सकते हैं कितना है, डिफरेंस भाई मल्टीपल है 4 का है बोल रहा है, और लास्ट टर्म बोलें AN या L वो कितना है हमारा 248। तो हमारे पास बेटा इन तीन चीज़ों में जो एक फॉर्मूला है वो है AN का। तो AN बराबर हमको दे रखा है 248। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे AN का। तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 D इज इक्वल्स टू 248, ठीक। हम यहाँ पे क्या करेंगे, A और D की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास केवल n अननोन रह जाएगा, तो हम उससे n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो A की वैल्यू जो है वो है 12 प्लस n-1, D की वैल्यू है 4 इज इक्वल्स टू 248 बेटा, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 12 को 248 की तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे बेटा 236, ठीक। फिर अब हम क्या करेंगे, n-1 ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई में है 4। तो अब जो मल्टीप्लाई में 4 है हम उसको 236 के डिवाइड में लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा 236 डिवाइडेड बाई 4, ठीक। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 टाइम्स में 20 गया बेटा, बचा 336 और 36 4 के टेबल में 9 टाइम्स में जाता है।
अब हम इस 1 को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो वो जाके ऐड ऑन हो जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी 60। मतलब 10 से लेके 250 के बीच में 60 ऐसे टर्म हैं जो 4 के मल्टीपल होंगे। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो देखिए, फिर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो बेटा ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन को मेन आप लोग पहले समझने की कोशिश करिए, जो बोल रहा हूँ उन चीज़ों को समझिए कि क्या बोल रहा हूँ, क्या चीज़ आप लोग को पकड़ाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में कैसे हम उस क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। ठीक, फिर तो उसके बाद हम लोग उसका पोस्टमार्टम करेंगे ही भाई। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिए कि हमको करना कैसे है उसको। ठीक, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन AP इज 24। हमसे पहली ही लाइन में उसने बोला कि अगर हम अपने फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म को AP के एट्थ टर्म को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 24 आएगा। तो भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस चीज़ को हम डायरेक्टली लिखेंगे। तो हमसे बोला फोर्थ टर्म, हमने लिखा A4। फिर हमसे बोल रहा है एट्थ टर्म, मतलब उन दोनों को जब हमने जोड़ दिया बेटा तो हमको मिला 24, ये हमने नॉर्मल लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसको A4 और A8 को हम तोड़ देंगे। तो A4 को बेटा हम लिख सकते हैं A+3D, और बेटा A8 को हम लिख सकते हैं A+7D इज इक्वल्स टू 24। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2A+5D इज इक्वल्स टू 24। ठीक, हम इसको ये हो जाएगा, सॉरी बेटा यहाँ पे हो जाएगा 10D। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना के हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया। फिर सेकेंड टाइम में कह रहा है द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, सिक्स्थ टर्म मतलब A6 और 10th टर्म A10 को हम जोड़ के लिखेंगे 44। अब हम इसको क्या करेंगे, A6 और A10 को जब ओपन करेंगे तो A6 को हम लिखेंगे A+5D प्लस A+9D इज इक्वल्स टू बेटा 44। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2A+14D इज इक्वल्स टू 44। ये हमारी बन गई बेटा सेकेंड इक्वेशन। फिर अगर आप देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन रही है। तो लीनियर इक्वेशन आपको भी नॉर्मली समझ में नहीं आ रहा होगा बेटा। तो ये देखिए कि लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ कि जो हमारे यहाँ पे वेरिएबल A और D हैं, दोनों की पावर कैसी है, 1। तो जब भी किसी भी वेरिएबल की पावर, मतलब जो हमारा इक्वेशन होगी उसमें अगर वेरिएबल की पावर जो मैक्सिमम 1 होगी अगर, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में भी 2A है, सेकेंड इक्वेशन में भी 2A है, और दोनों में ही ये दोनों कैसे हैं, सेम है, और साथ ही साथ में इनका साइन भी सेम है। तो मैंने कहा था कि जब साइन सेम होता है तो हम उन इक्वेशंस को सीधे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2A+10D इज इक्वल्स टू 24, 2A+14D इज इक्वल्स टू 44। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हुआ बेटा अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ हम माइनस ले लेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब देखो यहाँ पे 10 जो है वो प्लस का है, बट यहाँ पे 14 जो है, 14D जो है वो प्लस का नहीं बेटा, उसके लिए ये साइन माइनस वाला साइन लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -4D इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया -20। माइनस से माइनस बेटा ये कैंसिल हो गया, तो हमारी जो D की वैल्यू आएगी वो आएगी 5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक, फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम कहीं से भी A की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो हम क्या करेंगे, पुट D इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, हम जाके 1 में पुट कर देंगे। तो जब हम 1 में जाके पुट करेंगे तो ये हो गया हमारा 2A+10D है, तो D की वैल्यू 5 है तो 50 हो गया। तो 2A इज इक्वल्स टू 24 माइनस बेटा 50 हो गया। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास
-26, तो यहाँ से हमारी जो a की वैल्यू आई वो आई -13। और हमसे कहा गया है कि AP के फर्स्ट 3 टर्म्स निकालो, तो बेटा AP का पहला टर्म a ही होता है और उसी को हम A1 भी बोल सकते हैं, तो A1 तो हमारा निकल गया। अब हम A2 निकालने के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस डी। a प्लस डी का मतलब हुआ कि a की वैल्यू -13 प्लस d की वैल्यू 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -8। फिर हम निकालेंगे A3 हो जाएगा a प्लस 2d। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -13 प्लस 2 इंटू 5, मतलब कि ये हो गया 13 - 10, मतलब बेटा ये हो गया हमारा टर्म कितना, ये हो जाएगा -3। तो जो हमारी AP फॉर्म्ड हुई बच्चे, जो हमारी AP आई वो AP हो गई हमारी -13 -8 -3, और ये ऐसे ही आगे चलती चली जाएगी। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारे जो फॉर्मूले थे उसमें मैंने एक बताया था फॉर्मूला AN के लिए। मैंने बोला था जब भी AN की बात करेंगे तो स्टार्टिंग से हम फॉर्मूले में, मतलब स्टार्टिंग से हम वैल्यू को देखेंगे, और LN में हम लास्ट से देखते हैं। तो हमसे अगर क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब अभी हमने जो हम AN जब यूज़ करते थे तो हम यहाँ से यूज़ करते हैं, मतलब हम स्टार्टिंग से वैल्यूज़ को निकालते हैं। बट यहाँ पे बोला है कि 20th टर्म निकालना है, बट एंड से निकालना है। ठीक, तो उससे पहले एक एग्जांपल आप यहाँ पे समझिए कि अगर मैंने माना कि मेरे पास 5 टर्म हैं, मान लिया कि 2 4 6 और 8 और 10 है। मैंने कहा स्टार्टिंग से सेकंड टर्म बताओ कौन होगा, स्टार्टिंग से सेकंड टर्म, तो भाई पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। बट मैंने कहा कि अगर बेटा एंड से सेकंड टर्म बताओ, तो एंड टर्म ये है ना, तो एंड के सेकंड टर्म में कौन है, 8, तो दोनों में अंतर है कि नहीं। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 20th टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे AP में जब भी हमको दिए होंगे हम पहला टर्म निकालते हैं, निकाल लेंगे। डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो 5 का है, बट यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि लास्ट से आपसे बोला गया है ना, तो आपको L लेना पड़ेगा। लास्ट टर्म मैंने बोला था कि AN भी होता है, और मैंने बोला उसको कि L भी हम बोल सकते हैं, तो L बराबर हम यहाँ पे लेंगे 253। तो हमारे पास जो लास्ट से निकालने के लिए था तो वो फॉर्म, और देखो यहाँ पे n की वैल्यू 20 बोल रखी है, क्योंकि उसने बोला है 20th टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी डिफाइन कर दी उसने, 20। ठीक, तो अब बेटा लास्ट से अगर हमको निकालना है तो हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट ln इज इक्वल्स टू l माइनस ब्रैकेट में n माइनस डी। ठीक, तो देखो बच्चे लास्ट से 20th टर्म हो जाएगा L20, L की बेटा वैल्यू है 253 माइनस n की वैल्यू 20 माइनस 1 मतलब 19, d की वैल्यू बेटा 5। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 253 माइनस बेटा मल्टीप्लाई किया 45 का 5 कैरी गया 4, ये आ गया 95। तो बेटा जब इसको घटाएंगे तो 13 में से 5 गया तो बचा हमारे पास 8, 14 में से 9 गया तो हमारे पास बचा 5 और आगे 1, मतलब लास्ट से जो 20th टर्म होगा वो 158 होगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बेटा ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द सम ऑफ द AP। ठीक, तो हमसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द AP। ये AP दे रखी है 2 7 12 डैश 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 2 10 टर्म। कह रहा है कि हमको सम निकालना है इस AP का अप टू 10 टर्म्स। अप टू 10 टर्म्स का मतलब कि जो इसके 10 टर्म है वहाँ तक का हमको इसका सम निकालना है। तो देखो बेटा AP दी है, मीन्स A निकल सकता है फर्स्ट टर्म जो कि 2 है, डिफरेंस 5 का है। ठीक, और देखो बेटा यहाँ पे बोला 2 7 12 डैश डैश 2 10 टर्म्स, 10 टर्म्स बोला ना,
मैंने बोला था n जो होता है टर्म को बताता है, तो टर्म में कितनी वैल्यू बताया है 10। अब हमसे कह रहा है कि सम निकालना है, तो हमको सम निकालना है फर्स्ट 10 टर्म्स का। तो Sn का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें बेटा, तो n की वैल्यू हो गई 10, तो S10 बराबर 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 2 हो जाएगा बेटा 4 प्लस 9 इंटू 5। ठीक, तो बेटा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 5, और ये बेटा आ गया 45 प्लस 4 तो हो जाएगा 49। अगर हम बेटा इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 45 का 5 कैरी गया 4, 20 और 4 मीन्स 24। मतलब कि बेटा अगर हम इस AP के पहले 10 टर्म्स को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा जो सम आएगा वो 245 आएगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ये हमसे कह रहा है कि हम इस AP के कितने टर्म्स को जोड़ दें, है ना। तो बेटा कितने टर्म्स को जोड़ दें, मतलब हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितने टर्म्स को जोड़ दें कि जब हम जोड़ें तो जो उसका सम आए वो 636 आ जाए। ठीक, तो हमारे पास बेटा जैसे ही AP दी है तो हम A की वैल्यू निकाल लेंगे, तो A की वैल्यू 9 है, और अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस है 8 का। फिर हमसे कह रहा है जो सम है वो हो जाएगा हमारा 636। मतलब हमको वो बोल रहा है कि भाई टर्म तो हमको नहीं डिफाइन किया ना, उसने कहा कि सम इतना हो जाएगा। तो हमने मान लिया भाई कि वो टर्म n टर्म्स हैं, कि n टर्म्स को अगर हम जोड़ेंगे तो 636 आ जाएगा। तो हमने Sn की वैल्यू बेटा 636 ले ली। ठीक, तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो Sn का है, तो हमने Sn बराबर जब रखा 636, अब हम Sn को जब ओपन करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d इज इक्वल्स टू 636। ठीक, तो n की वैल्यू तो बेटा हमको पता भी नहीं है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। अब अंदर हो जाएगा 18 प्लस 8n-8 बराबर 636 बेटा। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा n, ये हो गया बेटा हमारे पास 10 प्लस 8n इज इक्वल्स टू 636 इंटू हमने लिख लिया बेटा 2। अगर आप देखो तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो अगर हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो बेटा यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा n ब्रैकेट में 5 प्लस 4n। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल्स टू 636 हमको मिलेगा। ठीक, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। तो अब हम लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय द स्प्लिटिंग, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो अब जब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा। फैक्टर हम करते हैं इसका। हाँ, तो बेटा जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा बताइए। हम लोग क्या करते हैं जब मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, तो हम करते हैं 4 का मल्टीप्लाई 636 से। तो देखो बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिएगा इसको समझिएगा। अब जब हम मिड टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो हम कांस्टेंट, अब देखिए हम करते क्या है कि 4 का मल्टीप्लाई 636 से करते हैं, जो भी नंबर आता है उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो बेटा हम 4 का मल्टीप्लाई तो करेंगे, बट हम उसको यहाँ पे शो नहीं करके दिखाएंगे। कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास 4 आया ना, पहले से ही 4 मल्टीप्लाई करना था, तो हमने उस 4 को 2 इंटू 2 में वो टूट सकता था। हम सीधे 636 का फैक्टराइजेशन करना शुरू करेंगे। 2 से तोड़ेंगे, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 318 आएगा। फिर 2 से हमने अगर इसको स्प्लिट किया तो 159 आएगा। फिर ये नंबर 3 से जाएगा तो आएगा 53, और 53 खुद में एक प्राइम नंबर है। ठीक,
तो बेटा हमको यहाँ से इन नंबरों की मदद से दो ऐसे नंबर बनाना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे +5 आए। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये सारे नंबर मिल करके एक 48 दे रहे हैं और ये 53। मीन्स अगर हम 53 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमको +5 मिल रहा है कि नहीं। तो हमारा जो आएगा यहाँ पे हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब बेटा अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए होगा क्या, हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ पे होगा क्या कि अगर हम फर्स्ट टू में से 4n को कॉमन ले लें तो n माइनस 12 बचेगा, प्लस अगर हम 53 को यहाँ से कॉमन ले लें तो n माइनस 12 यहाँ पे भी बचेगा इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखो बेटा n माइनस 12 दोनों में कॉमन, फिर 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इस पूरी वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे। तो जब हम पहली वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे तो n बराबर 12 आ जाएगा, ठीक। और सेकंड को जब रखेंगे तो n की वैल्यू माइनस 53/4 आएगी। तो मैंने आप लोग को बताया था कि n की वैल्यू हमेशा एक होल नंबर आनी चाहिए, ठीक। तो आंसर हमारा ये होगा, निगेटिव नंबर होगी। n की वैल्यू अगर निगेटिव होती है, फ्रैक्शन में होती है, डेसिमल में होती है तो वो गलत है। तो यहाँ पे अगर हम पहले इस AP के पहले 12 टर्म्स को अगर जोड़ देंगे तो जो हमारा सम आएगा वो 636 आ जाएगा, ठीक। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। कह रहा है जो फर्स्ट टर्म है AP का वो 5 है। तो भाई फर्स्ट टर्म है बोल दिया है उसने, तो A की वैल्यू हम सीधे 5 लिख लेंगे बेटा, ठीक। एंड द लास्ट टर्म इज 45। तो लास्ट टर्म बेटा या तो L बोलेंगे या हम क्या बोलेंगे AN। कितना दे रखा है वो 45। कह रहा है एंड द सम इज 400। बेटा किसका सम, सम बोला ना उसने, अब कोई टर्म नहीं डिफाइन किया ना, तो मतलब n टर्म्स रहे होंगे भाई, n टर्म्स का सम कितना होगा 400। मीन्स बेटा Sn इज इक्वल्स टू 400। अब हमसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब हो गया कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करो, ठीक। तो बेटा देखो हमारा पहला काम ये होगा कि हम an बराबर हमको दे रखा है 45। तो an का फॉर्मूला अगर हम ब्रेक करते हैं तो a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 45, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा बेटा, a की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हमको मिलेगा, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, ठीक। तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 45। बेटा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको n माइनस 1 d की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 40। तो ये हमारे लिए नंबर 1 बन गई इक्वेशन, ठीक। फिर हम Sn का फॉर्मूला उठाएंगे ना, क्योंकि भाई an और Sn का हमारे पास फॉर्मूला है केवल। तो अब हम जब Sn का हमने जब फॉर्मूला उठाया तो हमको Sn बराबर 400 दे रखा है। अब बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मैंने बोला था कि अगर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म होता है तो हम Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 a प्लस l वाला, ठीक। तो l बोलेंगे या an बोलेंगे बेटा एक ही चीज है, ठीक। तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू 5, l की वैल्यू 45 बराबर 400। अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी 400 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 50। 0 से 0 गया बेटा, ये 8। तो n की वैल्यू आ गई 16। मतलब कि जो पहले अगर हम पहले 16 टर्म्स को जोड़ेंगे तो हमारा जो सम आएगा वो आएगा 400, ठीक। और हमसे साथ ही में बोला बेटा कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस भी निकालना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस n की वैल्यू को अगर जाके इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो d आ जाएगा कि नहीं। तो हम करेंगे पुट
n बराबर 16 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 1, ये आ गया कितना, d बराबर 40, ठीक। तो d बराबर आ गया 40/15। बेटा रेशियो में मतलब सॉरी फ्रैक्शन फॉर्मेट या डेसिमल में डिफरेंस हो सकता है, बट n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं होगी या फ्रैक्शन में नहीं होगी या निगेटिव में नहीं होगी, बट d की वैल्यू या a की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शन किसी में भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो d आया हमारा वो कितना आ जाएगा, 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8/3, ठीक। तो यहाँ पे आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसको आप एक बार अपने आप लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक। और लग जाएगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसको सेंड करिए, ठीक। वहाँ से भी मेरी आप हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से आपको और क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। तो वीडियो को बेटा लाइक करना ना भूलें, ठीक। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब आपसे हम।